जय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आप लोग को एक स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा होगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत बार पेपर में आया भी है और आपके पेपर में भी आ सकता है। देखिए, लिखा है क्या, दोनों दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, घन है ना, तो घन का आयतन दिया ऑलरेडी। तो घन का आयतन क्या दिया है? जो घन का आयतन है वो लिखा है 64, लिखा है। क्या लिखा है? 64 है। अच्छा, और हम अपने से जानते हैं घन का क्या आता है, भुजा क्यूब होती है क्या? हम लोग अपने से जानते हैं भुजा क्यूब होता है। अच्छा, 64 को मैं लिख सकता हूँ क्या 8 का क्यूब होता है क्या? तो यहाँ से 3 से 3 काट देंगे तो ए बराबर क्या मिलेगा? 8। मतलब घन की भुजा मिलेगी कितनी? अरे यार, 4 का क्यूब में होगा। 4 का क्यूब मिलेगा 64। क्यू से क्यू कटेगा तो ए बराबर क्या मिलेगा? 4। ठीक, अब क्या कर रहा है कि इसके फलकों को मिलाकर, मान लीजिए ये लंबाई कितनी है? 4 है, मतलब भुजा लंबाई 4 है, को मिलाकर एक घन बने। क्या बने? घनाभ। मान लीजिए कि मैं इसे घन बना रहा हूँ एक ये हो गया। अब एक घन हो गया, अब इसी को सटा कर एक और बना गया। मान लीजिए कोई घन है, ठीक, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कर रहा है कि इसी को एक क्या रहा है ना, कि के संलग्न फलकों को मिलाकर, मतलब इसी के जैसा एक और घनाभ है, उसको मिला दिया जाता है। मान लो इसी में जोड़ देते हैं हम, तो उसकी शक्ल कुछ इस तरह बनेगी। क्या इसी तरह बनेगी? तो 4 ये भी है, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो लंबाई 4 और 4, लंबाई पूरी कितनी मिलेगी हमें? लंबाई मिलेगी हमें 8 सेंटीमीटर। ठीक, लंबाई मिलेगी हमें 8 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे तो लंबाई नहीं पूछा, हमसे तो पूछा इसका क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। ठीक, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अभी तो ये लंबाई 4 है। अब ये घन घन है, तो घन की लंबाई 4 हो जाएगी, ऊंचाई भी 4 हो जाएगी और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। लेकिन जब मैं इसको मिलाकर, संलग्न फलक को मिलाकर बना दे रहा हूँ, तो लंबाई तो 4 और 4 8 हो जाएगी, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई में सवाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस सवाल के अनुसार हमारा बनेगा क्या? तो जो चौड़ाई होगी, जो ब्रेथ होगी, वो कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर होगी, और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हमसे पूछा क्या? क्षेत्रफल। इसलिए निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये घन नहीं है, घनाभ है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक में 2 कोष्टक में LB + BH + एच उल्टा। ये तो फॉर्मूला आता है। तो अब मान लीजिए, अगर रखिए यहाँ पर, तो 2 यल का मान सवाल में कितना दिया है? 8। अब गुणा बी का मान देखिए, चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का मान क्या है? 4 हो जाएगा, ऊंचाई का मान भी 4 हो जाएगा, प्लस ऊंचाई का मान 4 और लंबाई का मान क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 2 8 चौको 32 प्लस 4 चौको 16, 8 चौको 32। ठीक, तो 32 32 64। देखिए ये कितना मिलेगा हमें? 32 32 64, 64 और 16 जोड़ दीजिए, 6 4 6 7 8, कितना मिलेगा? 80 मिलेगा क्या? तो सबको जोड़ने पर 80 मिला, 80 दूना 160। अब भाई साहब बताइए, सबकी लंबाई सेंटीमीटर मात्रा कर दी, हमें क्या मिलेगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो इसे घना बनेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।